Good morning, friends. I am Suhas Fruitwala again in front of you after a long time. I used to conduct such a general webinar for the benefit of all the people who are not my client, who are not my student. But it's a part of my job that I used to conduct such a webinar. Monthly में करता ही रहता हूँ, but this time बहुत लंबा time हो गया, right? So there is no late is always better than never. So again, in front of you, I am Suhas Fruitwala. Many are already know me since more than 5 years. 5 या 6 साल से कई लोग मुझे जानते हैं एंड पिछले 3 साल से आई एम लाइव इंटरडे विद द निफ्टी एनालिसिस इन टेलीग्राम ग्रुप आल्सो. Okay, fine, sir. So let's start with today's subject. I have chosen today's subject is a LOC. बार बार बोलता हूँ LOC है ना. It's a line of control. At name suggest लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लक्ष्मण रेखा, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी लाइन जो हमको क्लियर कट एंट्री और एग्जिट दे फॉर द ट्रेड. तो उसके बारे में ही हम सीखेंगे. और मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दिखाने वाला. आई जस्ट बीइंग अ टीचर, आई जस्ट लव टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ द मार्केट विद ट्रेडिंग. जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, बस मैं वही आज दिखाने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन. So just give me 10 or 15 minutes. I will complete my presentation and I will love to attend each and every question of the session. Sorry, I am not going to close the session till the last question. I am here to answer each and every question on my level based. So just keep patience, right? Okay. Okay, so what is LOC? LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट, जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, राइट. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर. ओके, फाइन सर. सो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. तो आप सोचोगे यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको पता है, ये बंदा नया क्या दिखाने वाला है. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू समथिंग न्यू. आई एम गोइंग टू सी यू हाउ वी कैन बी डिसिप्लिन्ड इन द मार्केट विद अ सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज LOC. सो इट कैन बी LOC कैसे ड्रॉ हो सकती है, कैसे बन सकती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो इट्स ओनली बेस्ड ऑन अ मैनी थिंग. जो मैं प्रिफेयर करता हूं वो है प्राइस एक्शन, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस गिनो, कैंडल गिनो, प्राइस मूवमेंट गिनो. उसके बेस के ऊपर मैं LOC डिफाइन करता हूं और वही आप लोगों को देता हूं. मैं देयर आर मेनी अदर वे टू आइडेंटिफाई द LOC. वो मूविंग एवरेजेस होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं 20 मूविंग एवरेज हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, they all are working as a supported resistance. So based on your practice, based on your trading style, you can define this LOC also. मैं एक स्पार्क दूंगा आपको, स्पार्क एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करूंगा कि इस तरह भी मार्केट में काम हो सकता है. यू कैन सेम थिंग apply, you can apply same thing on a based on your trading tactics also. So मूविंग एवरेज के ऊपर भी होता है काम, ऑप्शन डेटा के ऊपर भी काम होता है. जनरली आप लोग देख रहे होंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, जिसको भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं ऑन अ ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स. ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखो या ओपन इंटरेस्ट डेटा में देखो, राइट, ऑप्शन डेटा में. Another levels are pivot. Pivots are very important for intraday, जो by default support और resistance की तरह काम करता है. उसको भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की तरह आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं. बट विच माई फेवरेट इज अ प्राइस एक्शन. तो आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट ऑन अ प्राइस एक्शन. तो सबसे पहला प्राइस एक्शन है डबल बॉटम. एवरीवन नोज व्हाट इज डबल बॉटम. जब W फॉर्मेशन, तो जब भी ऑन एनी टाइम फ्रेम अगर W पैटर्न बनता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं, राइट. जहां प्राइस एक्शन एक लेवल के ऊपर टकरा के ऊपर जाता है, वापस नीचे जाता है, वापस टकरा के ऊपर जाता है. तो अगर समझ लीजिए ऑन दिस पिक, इफ आई एम गेटिंग एनी पॉजिटिव मोमेंट ना, यू कैन सी माय कर्सर. यस. तो यहां अगर आपको 6 तरह की बुलिश पैटर्न है सर. मॉर्निंग स्टार है, बुलिश एंगल्फिंग है, बुलिश हरामी है, ट्विजर बॉटम है, पियर्सिंग बार है, वन बाइट शोल्डर. ये 6 बुलिश पैटर्न है. यू कैन गूगल इट और यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो आल्सो ऑन भाव भगवान है करके वीडियो, उसमें मैंने ये चीज दिखाई गई है. यू कैन गो ऑन अ यूट्यूब चैनल, यू कैन फाइंड दैट वीडियो आल्सो.
तो अगर यहाँ कोई भी ऐसी बुलिश पैटर्न मिलती है तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड because market is full of opportunity, but I would love to grab the position where I am finding bullish pattern here because market is already bouncing from a double bottom, and believe me this is working on every time frame. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर काम कर रहे हो सर, तो यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड बेस्ड ऑन दिस डबल बॉटम. आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, वर्किंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो भी आपको इस मोमेंटम के ऊपर अच्छा ट्रेड मिल सकता है बेस्ड ऑन डबल बॉटम. सिंपल प्राइस एक्शन कैसे ड्रॉ करते वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, निफ्टी डेली इज फॉर्मिंग डबल बॉटम, हाँ, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. तो देखिए ये जो चार्ट है वो इंट्राडे का है, 5 मिनट टाइम फ्रेम. अभी जो दिख रहा है 18,205 वर्किंग एज एलओसी एज अ सपोर्ट, क्योंकि वो डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है. एंड दिस नॉट अ ओल्ड चार्ट, दिस अ लास्ट 1 मंथ चार्ट आई एम शेयरिंग विथ यू. पिछले 15 दिन 20 दिन में जितने भी ट्रेड बने वही चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने एलओसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी की है. राइट, तो 18,200 था. हियर यू कैन सी इज अ बुलिश पैटर्न. आप इसको एंगल्फिंग गिनो या ट्विजर बॉटम गिनो, बट इट्स अ बुलिश पैटर्न. तो मार्केट इज रिवर्स फ्रॉम हियर. right sir? So this is how I identify line of control based on double bottom. Another same is brother is a double top formation of the McDonald's M, right? So again I am interested here when market is reverse from double top, right? यहाँ भी मुझे 6 तरह की बेरिश पैटर्न मिल सकती है. बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, इवनिंग स्टार, ब्लैक क्रो, ब्लैक क्रो, ट्विजर टॉप, एंड लास्ट वन दैट इज अ डार्क क्लाउड बार. तो ये 6 तरह की पैटर्न भी आपको मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी. यू कैन सर इन दिस आर वेरी कॉमन पैटर्न, हाँ, एवरीवन नोज एंड यू शुड नो आल्सो. तो अगर यहाँ मुझे बेरिश पैटर्न मिलती है तो अगेन दिस लाइन वर्किंग एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल. अभी मैं नहीं दिखा रहा कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. आई एम जस्ट शोइंग यू के लाइन कैसे ड्रॉ करनी है. सर सिंपल समझ लीजिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करो ना, पहले उसका क्लाइंट लिस्ट बना लो. तो ये हम क्लाइंट लिस्ट बना रहे हैं सर. देन टारगेट द क्लाइंट. पहले आपका लिस्ट सही होना चाहिए, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल वाला स्टॉक सही होना चाहिए. राइट, तो इस तरह बेरिश पैटर्न मिलते हैं जिसको हम डबल टॉप कहते हैं. तो ये देखिए ये भी डबल टॉप है, ये भी कुछ 13-14 जनवरी के आसपास का ही है, नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड. अगेन डबल टॉप 18,136 का एलओसी है. मैंने एलओसी क्या दी थी, इफ एनीवन रिमेंबर इन लाइव मार्केट, 18,150. व्हाट द लॉजिक सर? आई हैव प्लेस्ड 15 पॉइंट एज अ बफरिंग बिकॉज आई लव राउंड फिगर्स. तो आप जो देख रहे हो मेरी जितनी भी एलओसी होगी वो राउंड फिगर्स ही होती है, बेस्ड ऑन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आल्सो यू कैन कंसीडर. राइट, तो 18,150 एलओसी था, वहां से डबल टॉप बना के मार्केट अगेन एम फॉर्मेशन करके नीचे गिरा. दिस इज 15 डेज ओल्ड चार्ट और इंट्राडे निफ्टी 5 मिनट. आई यूज्ड टू वर्क ऑन निफ्टी, आई यूज्ड टू डू एनालिसिस ऑन निफ्टी. राइट, ये मेरे लिए निफ्टी सब कुछ है. अगर मुझे कोई बैक टेस्टिंग करनी हो या कुछ भी एनालिसिस करना हो, रिसर्च करना हो, आई लव टू वर्क, आई लव टू बैक टेस्ट ऑन निफ्टी ओनली. So another, this is a doubt. These all are the part of doubt theory. But another way to see the doubt theory is that when support became resistance, जहां से स्टॉक को नीचे जाने में दिक्कत होती है वहां से स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत होती है. सिमिलरली जहां स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत होती है वहां से स्टॉक को नीचे जाने में भी दिक्कत होती है. दिस थिंग आर वर्किंग एज अ सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो अगेन दिस लाइन वर्किंग एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल, लक्ष्मण रेखा एलओसी. राइट, अगेन दिस एग्जांपल आई एम शेयरिंग विथ यू. अगेन दिस 15 डेज ओल्ड चार्ट, जहां 18,128 सपोर्ट बना, वहां से वापस बाउंस करने का अटेम्प्ट किया, अगेन ड्रैग डाउन फ्रॉम दैट लेवल, अगेन ट्राइंग टू go beyond that level 18,128. So again LOC was 18,128 or you can take a round figure like 18,150 or 18,100, but you have to be disciplined with the line. Right, another way, this support is equal to resistance. Again this is a Dow theory, ये कोई rocket science नहीं, everyone knows, but very few knows how to be disciplined in these markets.
सो देर आर मेनी अदर प्राइस एक्शन ऑल्सो, जो मैंने इंट्राडे में लाइव चार्ट्स में भी आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ. असेंडिंग चैनल होता है जहां स्टॉक इन असेंडिंग फॉर्म डाउन ट्रेंड में होता है, अरे असेंड अप ट्रेंड में होता है. डिसेंडिंग है उल्टा उसका डाउन ट्रेंड में होता है. असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्मेशन होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज. दिस ऑल आर वेरी रूटीन पैटर्न ऑफ द प्राइस एक्शन. उसके बेस के ऊपर भी आप LOC डिफाइन कर सकते हो सर. जस्ट focus to make right lines. This is the only funda in this market, right? Right line means a line of control, LOC. So nobody knows where market goes. किसी को नहीं पता, even nobody knows. हाँ, वॉरेन बफेट हो या अपने राकेश झुनझुनवाला जी हो, nobody knows where market goes. तो only one thing works in the market. There is a drawing right lines, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बड़ा हो. इफ दिस क्राइटेरिया इज नॉट मैच ना, डोंट ट्रेड, राइट. मेहनत करके मर जाओगे, बट अगर आपका टारगेट बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, यू कांट बी रिवॉर्डेड इन दिस मार्केट. रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. अभी हमको पता है मार्केट अभी इतनी मूवमेंट नहीं दे रहा, रेंज बाउंड घूम रहा है, तो योर रिस्क शुड बी मिनिमल एट दैट टाइम. और जहां लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आपको वहां आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कंट्रोल करके थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी इन ट्रेंडिंग मार्केट. वे कई लोग पूछते हैं सर आप बार बार बोलते हो 1 बजे बाद ट्रेड लो, 1 बजे बाद ट्रेड लो, बिकॉज एवरीवन, मैं टेलिंग यू सर 12 से एक म्यूटेड आवर्स होता है. मैक्सिमम एज फार माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं 12 से 1 के बीच में. तो व्हाई आर यू बिकेम एग्रेसिव बिटवीन 12 to 1? आप एग्रेसिव ट्रेड लोगे, नुकसान होगा, और जब 1-1.5 बजे बाद अच्छा मूवमेंट आएगा तब सर पकड़ के बैठ जाओगे. तो वेट फॉर द राइट मोमेंटम, वेट फॉर द राइट प्राइस एक्शन, राइट सर. तो डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट, राइट. हमारे वहां गणपति में उत्सव होता है, तो आई आस्क मेनी स्मॉल चिल्ड्रंस कि भाई कोरोना से बचना है तो क्या करना है, राइट ना. तो सम सेज सैनिटाइजर, सम सेज सोशल डिस्टेंसिंग, some says mask. But the winner was only one guy who answered me only one word answer. He answered care. CRE, care. Care करनी है, right? तो care covers everything which everyone described. तो सिंपली अगर इस मार्केट में सस्टेन करना है, डिसिप्लिन होना तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मार्केट में. So be disciplined trader and be disciplined investor also. So how to trade based on LOC. जो अब तक मैंने पूरी रामायण की कि भाई LOC कैसे डिफाइन करना है, बट उसके ऊपर कैसे काम करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट सर. तो हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रेड बेस्ड ऑन LOC. तो बेयर के लिए क्या करना है, तो बेयर के लिए कैंडल नीड टू क्लोज बिलो LOC, राइट. अगर आपको बेयर ट्रेड लेना है, सेल पोजीशन लेना है, पुट लेना है या कॉल सेल करना है, राइट. तो कैंडल नीड टू क्लोज बिलो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, whatever the time frame. If you are doing positional trading, you can follow 1 hour time frame. If you are doing long term trading, you can follow daily time frame. If you are playing intraday, my suggestion is to follow 5 minute time frame. तो अगर मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन कर ली, आपने डिफाइन कर ली, समझ लीजिए 18,100 है, तो आई नीड टू क्लोज बिलो 18,100 LOC, राइट. उसके नीचे मुझे अच्छा क्लोजिंग चाहिए, अच्छा क्लोजिंग चाहिए, नॉट बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइजिंग क्लोजिंग नहीं चाहिए, अच्छा वाला ग्रीन क्लोजिंग चाहिए. सो एंट्री कैसे लेना है, जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे जाए विद 3 to 4 पॉइंट बफरिंग, यू कैन प्लेस द, यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड, राइट सर. स्टॉप लॉस मस्ट बी हाई ऑफ द कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि जिस कैंडल के लो के नीचे हम सेल कॉल कर रहे हैं उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए. एंड टारगेट वुड बी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और यू कैन प्लेस फिबोनाची आल्सो, and you will definitely define the next target. But my analysis says next support or next resistance would be the best well-defined target as per the system of the Dow theory, right, sir? Clear? Okay. How to trade based on LOC. ये था हमारा बेयर साइड.
अगर बुल साइड जाना है ऑन द सेम एलओसी ना, समझ लीजिए 18,100 का ही एलओसी है, तो आई नीड द गुड ग्रीन कैंडल अबोव एलओसी, उसके हाई को कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है, उसके हाई के ऊपर मुझे बाय करना है। स्टॉप लॉस वुड बी बट नेचुरल कंफर्मेशन कैंडल का लो होगा, एंड टारगेट वुड बी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और फिबोनाची यू कैन यूज, और दोस आर यूजिंग मूविंग एवरेज, they can use moving average as a target also, sir. So now there's a execution line of control जो मैंने ड्रॉ कर ली या जो मैं देता हूं हर रोज, you can define on your level based, don't trust me also, start making line of control by your own also, आत्मनिर्भर बनो सर। सो समझ लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो माय ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिलो दिस बेयर एंट्री। अभी निफ्टी 18,100 के आसपास है, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल वो है, तो एटलीस्ट आई वुड पुट द बफरिंग ऑफ द 5 पॉइंट्स। तो 18,100 के नीचे क्लोज दे दिया, तो ये जो बेयर एंट्री का है लेवल, उसके 4 या पॉइंट छोड़ के मैं सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, राइट सर। और स्टॉप लॉस होगा उसका हाई, एंड टारगेट वुड बी नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम वे अगर सेम लेवल के ऊपर मुझे बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आई विल एग्जीक्यूट ट्रेड अबोव द हाई ऑफ दिस कैंडल विद अ बफरिंग ऑफ द 3 to 4 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस होगा उसका लो, एंड टारगेट वुड बी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। यू कैन डिफाइन, यू कैन वर्क ऑन अ स्कैल्पिंग आल्सो विद द सेम स्ट्रेटेजी। स्कैल्पिंग में यहाँ स्पाइक आता है, ऑप्शन में 4 से 5 पॉइंट मिल जाता है, जो मैंने लाइव भी मेरे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, आई लव टू डू। I am carrying very less patience being a intraday trader. I am carrying very less patience क्योंकि पूरे दिन clients मेरे साथ होते हैं, students होते हैं, I have to answer all the general query also. तो सिचुएशन ने मुझे भी स्कैल्पर बना दिया, and that suits me also because of the my trading style, my trading psychology. So these are how to execute on LOC that I have explained, right? Simple कुछ नहीं करना है, just draw proper line and be disciplined trader on it. No rocket science. मैं कुछ रॉकेट साइंस आपको सिखाने नहीं रहा, कुछ सब बड़ा सिखाने, मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं कि मार्केट में डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं। आई एम डूइंग नथिंग। हाँ, सो एनी क्वेश्चन ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल? yes, I remember that also FOMO, right? Don't worry, I will take this. But any question on a line of control? मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, they can unmute yourself and ask the question, right? सर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपने ड्रॉ करी, शो विद दिस साइड। हाँ, वो सर ये लाइन ऑफ कंट्रोल हम किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं ड्रॉ करके। anywhere sir, but why I prefer Nifty, do you know sir? Nifty is a शांत आदमी है सर, और बैंक निफ्टी कैसा आदमी है? वोलाटाइल है ना, तूफानी है। हाँ, वो एसएल बहुत हिट करवा देता है तुरंत हाँ, में। now that's the logic sir. हम्म, अगर मुझे शांत बंदे के साथ काम करना पसंद है, तो मैं निफ्टी के साथ ही काम करूंगा। ओके ओके ओके। बट एक बात है सर, जहाँ वॉलेटिलिटी है वहाँ पॉइंट्स भी ज्यादा है, स्टॉप लॉस भी बड़े हैं, टारगेट भी बड़े हैं सर, है ना। हम्म, तो यू कैन डिफाइन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पहले जानो सर कि आपको क्या करना है। ट्राई लाइन ऑफ कंट्रोल और बैंक निफ्टी, बैक टेस्ट करिए सर, राइट ना। हम्म, और देखिए कि क्या सच में वो मेरी साइकोलॉजी के साथ सेट हो रहा है। देखो सर, मेरी साइकोलॉजी के साथ तो सेट हो रहा है सिंपल निफ्टी। निफ्टी रिमेन्स नॉट आउट फॉर मी व्हाटएवर साइड इट गोस। बराबर है सर। सर जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल गया है, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो लगभग कितना बैठ रहा है? 1:2, 1:3? कैंडल जितना छोटा होगा ना, कंफर्मेशन कैंडल, जी 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 उतना छोटा आपका रिस्क है ना सर। जी 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 जी। समझ लीजिए, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, और लॉजिक देखिए सर, क्योंकि एवरीबडी इज थिंकिंग कि मार्केट में बहुत इजी है, काम हो जाएगा। देखो लॉजिक समझिए सर। हाँ, यू कैन मग अप ऑल दिस थिंग, यू कैन डाई। देखो समझ लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल है सर, है ना। समझ जी लीजिए 18,100 मैंने डबल टॉप डबल बॉटम डिफाइन कर लिया, उसके ऊपर मुझे एक क्लोजिंग मिल रहा है फ्रॉम बाई साइड, जैसे क्लोजिंग मिल गया ऐसा, है ना। तो इसके हाई के ऊपर मैं बाई एग्जीक्यूट करूंगा, राइट सर। राइट। हाँ, अभी ये बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन अगर मुझे ऐसा कंफर्मेशन मिलता है, राइट,
अभी इसके हाई के ऊपर मुझे बाय करना है। नाउ टेल मी सर, रिस्क ज्यादा है कौन सा ट्रेड सबसे अच्छा है? नीचे, ये फर्स्ट वन। हाँ, दिस वन इज बेटर क्योंकि रिस्क कम है, हाँ रिस्क ज्यादा है, और ये ऊपर इतना चला गया तो मेरा टारगेट भी इतना छोटा हो जाएगा ना सर। जी। सर जो है ना, मार्केट क्या है सर, एक ट्रेन है, ट्रेन। जैसे हमारे वहाँ कई ट्रेन है वो रेगुलर इंटरसिटी की तरह चलती है, बराबर है सर। सुबह जी मुंबई जी। से निकलती है, दोपहर को अहमदाबाद जाती है, वापस दोपहर को मुंबई से अहमदाबाद से निकलती है, वापस रात को मुंबई आती है। अभी राइट। ट्रेन मुंबई से निकल गई, मैं बोरीवली या अंधेरी तक पकड़ लूंगा उसको, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है चर्चगेट, राइट ना सर, जी जी जी। और वो मुझे अहमदाबाद तक ले जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन मुंबई से निकली है और मैं उसको सूरत बड़ौदा के पास पकड़ूंगा, ऑलमोस्ट हाफ वे, राइट सर, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, टारगेट भी बड़ा हो जाएगा, रिस्क रेशियो इज नॉट मैच्ड। ओके। तो कई बार आप बोलेंगे सर देखो एंट्री तो दे दी, हम्म। टारगेट हिट हो गया, अरे सर आपका रिस्क रेशियो नहीं मैच कर रहा। ओके। हाँ। तो समटाइम्स टेक्निकल इज मोर अबाउट द कॉमन सेंस। ओके। यहाँ इस चीज को आप कॉमन सेंस ही मानोगे ना सर, हम्म। ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो समझ सकते हैं सर। ओके। कि मार्केट हर मोमेंटम के आपको एक नया मोमेंटम देगा, हर मोमेंटम के नया मोमेंटम देगा, बड़ी भी दे सकता है, छोटी भी दे सकता है। गॉट इट सर? गॉड सर, एक सेकंड क्वेश्चन है। हाँ बोलिए जो सर। आपने ये कैंडल फर्स्ट बनाई है, इसके बिक्स, बिक्स पे बाई करना है, एक बिक्स है इसके ऊपर, ऑलवेज या कभी कैंडल क्लोज पर? हाई हाई के ऊपर बाय करो। अच्छा, हाई के बिक्स के ऊपर हाँ, ही हम करना है लाइन ये। ऑफ कंट्रोल ड्रॉ करो तब बॉडी मार्क करो, और हम्म। एंट्री ले तब बिक्स मार्क करो, है ना सर? आइडिया है? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन था। हाँ, हम्म। और समझ लीजिए कई बार ऐसी कैंडल बनती है ना, हम्म। आप बोलोगे सर मस्त क्लोजिंग हो गया, सर दिस इनडिसिसिव कैंडल जिसकी बॉडी ही नहीं है उसके ऊपर कैसे भरोसा करोगे सर? या कंफ्यूजन क्रिएट था। हाँ, या ऐसा कैंडल दे दिया सर, देख लो। ट्रैप, एक तरीके से कह सकते हैं ये ट्रैप। ट्रैप वैप कुछ नहीं होता सर, मार्केट में जब चीजें समझ में नहीं आती ना, उसको हाँ। ट्रैप बोला जाता है। बेटर एक्सेप्ट द थिंग कि मार्केट में हर चीजें हमारी समझ से परे है, कुछ चीजें समझ नहीं है। अभी देखो सर ऐसा होता है, हम्म। अभी इसके हाई के ऊपर आप काम करोगे सर? नहीं सर, इस रिवार्ड रेशियो बच क्योंकि जाएगा। जितना ऊपर गया उससे 50% नीचे आ गया, मीन्स हाफ बायर्स एंड हाफ सेलर्स आते हैं। हम्म। तो यूटिलाइज सम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। हाँ, टेक्निकल इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, हाँ सर। ओके, क्लियर सर? क्लियर सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर एक क्वेश्चन मेरा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई बार एक्यूमुलेशन काफी होता है, तो कैसे डिसाइड करें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? 5 मिनट की काफी कैंडलें मैंने नोटिस की कि वो एक ही रेंज में चलता रहता है, उस टाइम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें? देखो देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको सर। मार्केट कैरिंग सम साइकोलॉजी, दिस नॉट टेक्स्ट बुक रिटन साइकोलॉजी, राइट सर? देखिए, सुबह 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है सर, यस। तो पहले वॉलेटिलिटी बहुत होती है ना सर। हाँ, 9:15 से ऑलमोस्ट समझ लीजिए 9:45 बजे पौने तक। 10 तक हाँ हाँ, वॉलेटिलिटी होता वो है। उत्तरायण होती है ना, अभी मकर संक्रांति गई सर, पता है आपको? मैं अहमदाबाद ही था सर, हाँ, तो सुबह अभी क्या होता है, अहमदाबाद ही हूँ। सुबह क्या होता है पता है? उत्साह बहुत होता है, एंथुजियाज्म बहुत होता हाँ। है सर। तो सुबह अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना, या हम्म। मैं अगर पतंग उड़ाता हूँ ना, मैं कितना भी अच्छा हूँ मेरी भी कट जाएगी सर। हाँ। तो देर इज नो डिसिप्लिन, देर इज ओनली वॉल्यूम। जो आप पूछ रहे हैं ना, फोमो एंथुजियाज्म रह गया फीलिंग, अरे सर यस। मार्केट 3:30 बजे तक चलने वाला है एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। तो सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आप ट्रेड कर रहे हो ना सर, हम्म। मैक्सिमम टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। वहां टेक्निकल एनालिसिस इतना काम नहीं करता जितना एक्सपीरियंस काम करता है सर। गॉट इट सर? सही है। दूसरा, 10 बजे मार्केट अच्छा सेट हो गया, हम्म। ना वर्क ऑन एलओसी, बराबर है सर, क्योंकि यस। सेट हो गए। जो उड़ा रहे हम्म। थे ना, जो जोश में, वो सब ठंडे पड़ के नीचे चले गए, अभी उड़ाओ और काटो सब। हम्म। फिर 12 से 1 में लोग थक जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, म्यूटेड आवर्स। हम्म। मैक्सिमम आप जो बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम वो हिट होते हैं 12 से 1 में। जब आपको पता है 12 से 1 में ग्राहकी अच्छी नहीं होती, तो जस्ट हम्म। स्टे एट योर होम, कम इन द इवनिंग, कि जब अच्छे ग्राहक आएंगे तब मैं उसके साथ डील करूंगा। व्हाट इज सर? गॉट इट।
और सबसे अच्छे ट्रेड मिलते हैं 1 बजे बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट यूएस मार्केट क्लोज होने वाला हो, यूरोपियन मार्केट ओपन होने वाले हो सर, मार्केट हम्म, को पैटर्न बना चुका हो, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, बट एटलीस्ट समथिंग डिजाइन इन फ्रंट ऑफ यू जिसके ऊपर आप डिसिप्लिन तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर सके और ट्रेड कर सके। ओके, अगर आप मुझे बोले सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है पता है सर? आफ्टर 1 PM टू ट्रेड इन दिस मार्केट। गॉट इट सर? और 10 बजे, ये दो सबसे अच्छे टाइम है। और अगर आप 10 से मुझे, 12 और 1 से 3। हाँ 12 से 1 तो है ना, बोलते हैं ना हम्म, सर मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं 12 से 1 में, एक्सेप्ट हम्म, एनी ट्रेंडिंग डे के, चलो कोई आरबीआई पॉलिसी है या इलेक्शन रिजल्ट है तो वो सही, ट्रेंडिंग रहेगा, या कोई इवेंट है ना, तो वो ट्रेंडिंग रहेगा। बट आप 12 से 1 में देख लो, आप लोगों को पता है मेरी लॉकडाउन पैटर्न दरवास बॉक्स, हाँ देखा हुआ है मैंने। हाँ वो पैटर्न मैक्सिमम 12 से 1 में ही बनती है क्योंकि म्यूटेड आवर्स है। हम्म, तो अगेन ओनली वन थिंग, दिस एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए पिछले 30 दिन का ट्रेडिंग चार्ट देख लीजिए इंट्राडे का, 12 से 1 में मार्केट एलओसी के आसपास घूमता है। अगर आप लोग मुझे पूछते हैं 12 साढ़े 12 बजे, मैं क्या बोलता हूँ? सेकंड हाफ आफ्टर 1 बजे बाद काम करना है। हाँ, हाँ, मैं लिखता भी हूँ कि एलओसी के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, तो मैं थोड़ी ट्रेड लूंगा, मुझे पता है 1 बजे बाद अच्छा मोमेंटम मिलेगा तब काम करो ना सर। आग कौन सी लगी हुई है, मार्केट आज बंद हो गया तो कल वापस खुलने वाला ही है सर। हम्म, गॉट इट सर? क्लियर गॉट महेंद्र इट, जी? क्लियर क्लियर। और सर ये जो बजट आ रहा है इसके लिए क्या सजेशन है कुछ? सर फ्रॉम 1947 टू 2023 कितने बजट आ चुके हैं ना सर? हम्म, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही है ना सर? हाँ, होप यू गॉट माय आंसर। सर ऊपर ही जाने वाला है, नीचे आएगा दैट्स अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करो। और मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आप याद हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर, राइट? तो वो हम्म, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेल जस्टिफाइड, रीजनेबल भाव पर है मार्केट, ना महंगा है ना सस्ता है, मार्केट इज अ रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ट्रस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, राइट? ओके, Don't trust in budget, don't trust in हम्म, any government, right? Just believe in yourself, your consumption story, Indian consumption story, right sir? राइट, सर एक बात समझ लो, हमारी जो इकोनॉमी है ना, देखो वर्ल्ड में 2 टाइप की इकोनॉमी होती है। हम्म, इकोनॉमी नंबर 1 अमेरिका जो कंजप्शन बेस पर है ना सर? हाँ, इकोनॉमी नंबर 2 चाइना जो प्रोडक्शन बेस के ऊपर हम्म, है ना? बिकॉज दे आर देयर हाँ, यूएसपी, मेन पॉइंट सही, ऑफ द इकोनॉमी। हमारे वहाँ कंजप्शन भी है और प्रोडक्शन भी है सर, हम खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं सर। हम्म, गॉट इट सर? सही है एकदम। तो ज्यादा मत सोचो सर, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर यू गेट अ वेरी गुड डील। अभी मैं सिंपल बताऊं सर, हम्म, निफ्टी पहले 12,000 था, है ना? हाँ, 10-12 हजार गिन लो उसका, हम बोलते हैं 5% करेक्शन तो ऐसे ही होता है सर। हम्म, 10% करेक्शन वन टाइम इन अ ईयर, राइट सर? राइट, 10% करेक्शन, और उससे ज्यादा करेक्शन वन टाइम इन अ डिकेड, बराबर है सर? हम्म, 20%, 30%, 50% लाइक करेक्शन वन टाइम इन अ डिकेड। तो देखो वन टाइम इन अ डिकेड वाला तो हो चुका कोरोना। हम्म, अभी कोई स्मार्ट मनी इतना मूर्ख नहीं है कि बार बार मार्केट को आजा करे और लॉस करे, हम्म, राइट? और राइट, 10% करेक्शन मुश्किल है, क्योंकि देखो 12,000 के ऊपर निफ्टी है, उसका 10% होता है 1200 पॉइंट, है ना? हम्म, अभी निफ्टी है 18,000 पॉइंट, 18,000, उसका 10% कितना होता है सर? 1800, 2,000 पॉइंट, हाँ, यानी 16,000। हम्म, अगर 2,000 पॉइंट नीचे आता है तो सोचो स्टॉक कितने सस्ते मिलेंगे सर। तो इट्स टफ, मार्केट इज एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग, ब्रॉड हो रहा है सर। तो हम्म, today's 5% correction is as good as the correction of a 10% when Nifty at trending at a 10 to 12,000. Got it sir? गॉट इट, हाँ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि यार बहुत बड़ा 5% इज अ वेरी गुड हेल्दी करेक्शन। 1,000 पॉइंट होता है ना सर, 900,000 पॉइंट हम्म, चल रहा है, तो एक्यूमुलेट सर, डोंट वरी। एनी अदर चलिए, क्वेश्चन सर? हाँ फोमो का किसने पूछा था सर? समवन आस्क्ड मी फोमो। सर मैंने पूछा। हाँ क्या नाम है सर आपका? विनय जी, राइट? हाँ विनय विनय हाँ चौधरी।
how to how to tackle the FOMO. FOMO means fear of missing out, sir. Right? yes, yes. तो आप देखो, मैं ट्रेडर हूँ सर, समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आई एम अ ट्रेडर, तो मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे ट्रेड करूंगा सर? अगर एक ट्रेन मिलती है, छूट जाती है, तो आप क्या करते हैं? ट्रेन के वजह भागते हैं या दूसरी ट्रेन की राह देखते हैं सर? हाँ, दूसरा दूसरा देखते हैं। बस सिंपल, दूसरी ट्रेन की राह देखो, रन अवे, उस ट्रेन को जाना है तो जाने दो। ओके, ये ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट हुआ, राइट? वेट फॉर योर ट्रेन, योर लेवल। और अगर वो नहीं आता है तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू ट्रेड ऑन एवरी ट्रेन, इट्स नॉट मैंडेटरी टू कैच एवरी ट्रेन, राइट? यस, जो ट्रेन हमारी ट्रेन हो, जो हमारे समय के ऊपर चलती है, उसको पकड़ो, बाकी सबको जाने दो। दिस इज ट्रेडिंग एस्पेक्ट हुआ। दूसरा, इन्वेस्टर एस्पेक्ट, जस्ट फिक्स योर वॉच लिस्ट कि मुझे यही स्टॉक बाय करने हैं, उसके बाहर के स्टॉक बाय नहीं करते सर। एक तो स्टॉक बाहर अंदर बाहर होंगे, इट्स ओके। और आपके लेवल डिफाइन करें कि मुझे अगर ये पैटर्न बनता है या ये लेवल आता है तभी मुझे बाय करना है। तो अगर वो लेवल आता है तब बाय करो, अदरवाइज वेट फॉर इट सर। और मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे से अच्छे स्टॉक। अभी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड फाइनेस्ट स्टॉक है ना, फॉर एफएमसीजी, राइट? तो मैं सोच रहा था यार ये ऊपर ही जाता है, नीचे आ ही नहीं रहा, बट आई नेवर हरी टू गो फॉर इन अ बाइंग मोड, राइट सर? अभी लास्ट वीक में देखिए इतना अच्छा करेक्शन हो गया है सर, एंड 20 SMA वर्किंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट सर फॉर एनी टाइम फ्रेम। देखिए that was a very good opportunity to accumulate that stock, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, और accumulate हो का लेवल था, अभी देखिए वहां से 7% ऊपर आ चुका है। तो ऑलवेज वेट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड बी अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर, नॉट अ फोमो ट्रेडर। अपॉर्चुनिटी मार्केट में लाखों मिलती है, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, जस्ट वेट फॉर इट। और बोलते हैं ना सर, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, टप्पट बोलते हैं हमारे गुजराती में। जब तक अपना लेवल ना आए, अपना एनालिसिस वाला पैटर्न ना बने, तब तक करना ही नहीं है। अपने आप को सजा देना सीखो सर। अगर मैं गलती करूंगा ना, मैं पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एंड लेट रियलाइज योरसेल्फ कि देखो मैंने गलती की, आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये देखो कितना अच्छा ट्रेड था जो मैं अभी नहीं ले रहा। देन यू विल रियलाइज दिस इज कंप्लीटली साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर। तो खुद के आप अपने आप से भी करना पड़ेगा। गॉट इट सर? सर एक यस, क्वेश्चन यस, और था, यस। कोई जैसे स्टॉक कोई हमने परचेज करा, जो हाँ आपने सर। कहा लेवल पे आए लिए, उसके बाद और वो नीचे आ जाए तो क्या स्टॉप लॉस रखे, क्या करें उसके? देखो जैसे अभी बजाज फाइनेंस का एग्जांपल है, ले लीजिए आप। वेरी गुड सर। हाँ बोलिए। अच्छा खासा करेक्ट हुआ था और लिया, उसके बाद भी अभी डाउन ट्रेंड में है। चलो अभी बजाज फाइनेंस की एलओसी डिफाइन करते हैं फिर। तो बजाज फाइनेंस डेली टाइम फ्रेम, राइट सर? ओके, ये सब मिटा देता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हैं दीज आर द टॉप 52 वीक हाई लेवल, ऑल टाइम हाई लेवल, बराबर है सर? अभी मुझे कौन सा लेवल चाहिए? ये लेवल चाहिए फॉर अ गुड एग्जीक्यूशन सर, बराबर है सर? और मुझे लग रहा है कि मैं रह गया, तो यू कैन एड ऑन एवरी 5% डिप टिल दिस लेवल, बराबर है सर? जी 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 जी। इन्वेस्टर हो तो हर 5% डिप के ऊपर ऐड करो, क्योंकि ये जो इतना बड़ा मूव है ना, हाई चांसेस के यहाँ बजाज फाइनेंस नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है। जब भी ऐसी मूव आती है ना सर, हाँ मार्केट नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। इससे पहले का एंट्री लेवल क्या था पता है सर? दिस वन, कि एवरी गैप इज वर्किंग एज अ सपोर्टेड रेजिस्टेंस। तो यू कैन सी एक्यूमुलेशन वाज डन हियर, है ना? हुआ भी था थोड़ा, फिर रिजल्ट आया, मार्केट को रिजल्ट पसंद में नहीं आया सर, और वो भी गिर रहा है। एज ऑफ नाउ दिस अ ब्रेक डाउन ना। जी 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 अभी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके नीचे सेल कॉल है ना, अभी जी 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 सेल कॉल है अभी। सेल कॉल है सर, विद स्टॉप लॉस ऑफ द हाई ऑफ दिस लेवल, यस सर। टारगेट वुड बी दिस 5288। जी 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 जी। व्हाट डिड सर? दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल सर। ओके। क्लियर सर? मैंने अगर किसी के पास स्टॉक है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है,
तो उसे होल्ड करना चाहिए या एसएल लेके निकल जाना चाहिए? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जनरली होल्ड द स्टॉक्स, अच्छा, डोंट टाइम द मार्केट। ओके। लॉन्ग टर्म देखो सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कब होता है पता है सर, जब वो चीजों को होल्ड करता है। जो 5, 10, 20% की मूव आती है, दैट्स अ रूटीन इन एनी मार्केट सर, है ना। कई बार क्या होता है, उसमें हम टाइम करने जाते हैं और स्टॉक हाथ से निकल जाता है। दिखाता हूं सर, ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, राइट सर। या हम सोचते हैं कि यार बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, यहाँ बेच दिया ले लिया, बेच दिया ले, फिर मार्केट निकल जाता है सर ऊपर, फिर वो भाव नहीं आते। गॉट इट सर। तो हाँ सर, लॉन्ग देखा टर्म, है। हाँ कोरोना के टाइम पे एसबीआई 180-90 में मिलता था, 220-30 हाँ पे बेच लेते थे। हाँ, और आज कोरोना वाज अ ब्लैक स्वान इवेंट सर, हाँ, हैपन इन अ वन टाइम इन अ डिकेड। हाँ, अभी बट देखो मैंने वरुण बेवरेजेस का बताया था सर, राइट। जी जी अभी इट इज गिविंग मी अ गुड लेवल, है ना। यहाँ आए तो बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करना। हाँ, लेकिन यहाँ डाउन ट्रेंड मैंने लेकिन यहाँ एक्यूमुलेट की गया क्योंकि 20 ऐसे में वर्किंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट। देखो दिखाता हूँ, 20 ऐसे में वर्किंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट, राइट सर, ऑन अ वीकली। वीकली एक मिनट सर, गॉट इट सर। जी जी तो जी दिस अ वेरी गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। और ये स्टॉक देखिए 20 एसएमए के नीचे कितनी बार टिकता है सर, हाँ, टिका, ऊपर ही आ गया है ना सर। जी 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 दिस अ फीचर ऑफ दिस स्टॉक। हम्म, तो हाई प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, दिस 20 एसएमए इज अ एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर मी। जी जी इसके नीचे सेल था, गया नहीं, गैप अप हो गया, अब इसके हाई के ऊपर बाई है ऑन अ वीकली बेसिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो एंड टारगेट वुड बी नेक्स्ट एटीएच। यस, ऑल टाइम हाई। सिंपल एलओसी है ना, बट बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, बट वी हैव टू बी डिसिप्लिन, राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर कैस्ट्रॉल में एलओसी क्या लग रहा है? अभी कैस्ट्रॉल कैसा स्टॉक है सर, मुझे बताइए, व्हाट इज साइकोलॉजी यू आर कैरिंग विद द कैस्ट्रॉल? कंपनी अच्छी है बट वॉल्यूम कम है। जस्ट एज गुड एज आईटीसी ऐसा हो रहा है सर, है ना, है ना। परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उसका हाँ, प्राइस टू परफॉर्म अर्निंग नहीं है। रेशियो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, राइट, और वो परफॉर्म नहीं कर रहा। गॉट इट सर। तो एक चीज देखो, दिस अ वीकली टाइम फ्रेम, है ना। तो हम्म, इट इज गोइंग कंप्लीटली डाउन ट्रेंड, दिख रहा है सर, सही है। कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है। तो ओनली गो इफ योर पेशेंस परमिट, बराबर है सर। मंथली हम्म, टाइम फ्रेम पे भी लगा, इट्स कंप्लीट डाउन ट्रेंड। अगर अभी लग रहा है, अभी देखो मंथली पे यहाँ बेस बना रहा है ना सर, डबल बॉटम। हम्म, तो अगर सच में इफ यू आर इन्वेस्टर यू कैन एक्यूमुलेट हियर नाउ अनदर एलओसी, राइट। इसके ऊपर टिकी, तभी मैं सोचूं कि शायद ये अभी यू शेप रिकवरी की ओर जा रहा है ना सर। हाँ, गॉट इट सर। गॉट इट। अभी अभी जितनी भी यू शेप रिकवरी बनी है ना, वो देखो हम्म, इतना मजा नहीं था ना सर। देख लो, जितनी भी यू शेप रिकवरी बनी, ये तो पुराना है, लेटेस्ट में तो यही है सर, राइट। तो हम्म, इसके ऊपर टिकना चाहिए, फिर इसके ऊपर टिकना चाहिए, फिर इसके ऊपर टिकना चाहिए, देन इट विल मूव अहेड, है ना सर। बट एटलीस्ट वो नीचे डबल बॉटम से टिक ऊपर जाए, जो अभी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट स्टॉक, मुझे अभी क्या लग रहा है, बॉटम आउट हो चुका है, बॉटम बन चुका है ना। ऑलमोस्ट बॉटम मुझे दिख रहा है ऑन अ मंथली टाइम, बराबर है सर। ओके। गॉट इट सर। और सर जो आपने स्टार्टिंग में चार्ट खोला था निफ्टी का, तो उसमें एक ब्लू लाइन ऊपर थी, वो क्या चीज थी? निफ्टी में ब्लू लाइन, एक मिनट, ये हाँ, ये। सर डब्ल्यू फॉर्मेशन ऑन चार्ट, ये देखिए डब्ल्यू बन रहा है सर। गॉट हम्म, इट सर। नहीं, ये क्या मूविंग एवरेज है या नहीं क्या नहीं, है? ये सिंपल मैंने पेंटिंग है और कुछ नहीं है, पेंट है। अच्छा। जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, दिस नथिंग लाइक इंडिकेटर, और एंड डोंट ट्रैप ऑल दिस इंडिकेटर, हाँ। जो हाई फाई दिखते हैं वो हाई फाई होते नहीं है। सही है। हाँ, ये तो सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ की है, डब्ल्यू फॉर्मेशन, राइट सर। क्लियर। अभी क्लियर। निफ्टी का लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, 17,800। यस। जब तक 17,800 का आपने हाँ, एक्यूमुलेशन का भी बोला था कि एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दिस इज द राइट लेवल टू एक्यूमुलेट। अभी देखो सर, ये इवनिंग स्टार बना है ना सर,
इवनिंग स्टार है ना सर, हाँ दिस फॉर्मेशन नोन इज इवनिंग स्टार विच इज अ बेरिश पैटर्न, राइट। तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए इसके नीचे और यहां तक वापस सपोर्ट ले, गॉट इट सर। लेकिन हाँ अगर इसका लो नहीं आया और गैप अप हो गया, वापस 20 SMA के ऊपर टिक गया, तो वापस बुल्स इंटैक्ट। सही है। अनदर वे देखो सर, ये जो है ना, यह मिटा देता हूं, इज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, बराबर है सर। यहां ब्रेकआउट हुआ सर, है ना। हाँ अभी मैंने जो एनालिसिस डाला था 2-3 दिन पहले कि अगर वो वापस रीटेस्ट करता है ये लेवल और फिर ऊपर जाता है, देन इट्स अ वेरी गुड, है ना। ये कोई भी ये टाइम स्टॉक, फ्रेम क्या है सर? ये डेली टाइम फ्रेम है सर। ओके। कोई भी स्टॉक गिरता है और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है ना, इट्स ऑलवेज वेरी गुड ट्रेड, और बार्गेनिंग कम हो जाता है सर, है ना, प्राइस अच्छा मिलता है बार्गेनिंग में नीचे। हाँ प्रीफेर्ड ट्रेड जहां टेस्टिंग हो, बराबर है सर। देखो समझ लीजिए, बराबर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, स्टॉक उसके ऊपर गया, बहुत बड़ा कैंडल बन गया, अगर रिटेस्ट हम्म करके फिर जाता है, इट्स ऑलवेज गुड ट्रेड, क्योंकि यहाँ आपको प्रूफ मिल गया कि सच में एलओसी बहुत मजबूत है, उसके नीचे नहीं जा रहा। क्लियर। क्लियर। अगेन कॉमन सेंस है ना सर। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर महेंद्र? सुहास, हाँ बोलिए जीता मैम। हाँ क्लियर आपने सर। ये बताया कि रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा, तो अगर हमने ये एलओसी के बेस कोई ट्रेड लिया होगा, तो हम तो जैसे ही वो नीचे गिरना चालू करेगा हम तो निकल जाएंगे वहां से। तो यू उस समय कैसे डिसीजन लेना है? हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। लेट मी शो यू अगेन। इसके हाई के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, है ना सर मैम, हम्म तो इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है, हम्म राइट। अच्छा, जब तक अपना स्टॉप लॉस तक नहीं आए तब तक वी कैन वेट। हाँ, इधर स्टॉप लॉस और इधर टारगेट, दूसरा मार्केट में ओके कुछ नहीं है। वी आर ओके गेटिंग, अगर यहाँ रेड होता है ना, वी आर गेटिंग पैनिक हियर। दिस इज द रियल टेस्टिंग ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर इधर हार्ट बीट कंट्रोल कर ली ना, देन स्काई इज द लिमिट, राइट सर। ओके इधर हार्ट बीट कंट्रोल कर लो, होगा 10 में 2 बार 3 बार 4 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम ना। आपका ओके स्टॉप लॉस छोटा है, देन यू शुड नॉट बी वरीड। लेकिन जब तक गेम में हारोगे नहीं, जीतने का महत्व कैसे पता चलेगा, राइट राइट। तो यू हैव टू, और समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है लाइक दिस, और फिर आप ट्रेड कर रहे हो, तो इट्स अ कंप्लीटली रिस्की ट्रेडिंग ना। चूज सच ओके अ ट्रेड जहां आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो और ऊपर जाने का मूव बहुत बड़ा हो, टारगेट बड़ा हो सर, सिंपल। ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, हाँ ये करोगे तो आपको बहुत डर लगेगा सर मैम, ये करोगे तो यहाँ आप रीटेस्टिंग की वेट करो, फिर ऊपर जाने का अटेम्प्ट करो, बट एटलीस्ट सिंपल एक बताऊं मैम आपको, मैंने बार बार पूछा होगा, राइट, कि हम हमारे वहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, है ना, बॉर्डर के ऊपर। व्हाई वी आर डूइंग सर्जिकल स्ट्राइक इन द नियर द बॉर्डर? बॉर्डर के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की जाती है? क्योंकि जाके तुरंत वापस आ सकते हैं। सेफ्टी ना। एग्जैक्टली तो दिस इज अ बॉर्डर, है ना मैम। तो यहाँ इसके नजदीक हो ट्रेड लो। अगर मैं अंदर जाके पाकिस्तान में, इस्लामाबाद या कराची में ट्रेड करूंगा, तो माई सेफ्टी इज नॉट देयर बिकॉज आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम माई बॉर्डर। ओके तो ऑलवेज वर्क नियर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर मेरी एंट्री लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, मेरा स्टॉप लॉस लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, डोंट ट्रेड, ओके राइट मैम। ओके। और सुहास, अगर हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी में, हम्म। तो मतलब ये एलओसी हमें 5 मिनट के ऊपर डिसाइड करनी है या किस हिसाब से? और देखो, यू कैन डिसाइड एलओसी ओनली ऑन व्हाट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग। अगर मैं इन्वेस्टर हूं या पोजीशन ट्रेडर हूं, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करूंगा या डेली टाइम फ्रेम यूज करूंगा, राइट। इन इंट्राडे यू शुड फॉलो 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस यू कैन यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम विच इज लुक रैशनल। बाकी 1 मिनट 3 मिनट में यू कैन वर्क ऑन एलओसी, बट वहां वॉलेटिलिटी बहुत होती है। राइट यू कैन यूज अनदर टैक्टिक्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम, बिकॉज पर्सनली मैं स्कैल्पर हूं, तो मैं 1 मिनट या 10 मिनट के ऊपर काम करता हूँ।
But as far as LOC execution is concerned, I have to open the chart of the 5-minute time frame. ओके सर, ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल सके डेली फ्रेम पे? Okay. तो मतलब अगर आज मैं ट्रेड कर रही हूँ, हाँ। मैंने ऑप्शन में नहीं काम कर रही हूँ, मैं फ्यूचर में काम कर रही हूँ। हाँ। अब मैंने फ्यूचर बाई किया हुआ है, जैसे मुझे लग रहा है मार्केट अप जाएगा, हाँ। और थोड़ा बहुत मूवमेंट देके 12 से 1 में वो मूवमेंट आई जो अप डाउन चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि मार्केट किस तरफ जाएगा, जिससे मैं डिसाइड करूं कि मैं निकल जाऊं या अभी स्टैंड बाय रहूं। राइट, देखो मैंने एक चीज बताई थी, वो है 20 SMA, राइट। मैं 20 SMA भी चार्ट के ऊपर लगा देता हूँ। 20 SMA वर्किंग एज ए बैकबोन, जैसे हमारी बैकबोन हमारे से अलग नहीं होती, लाइक दैट वे। देखो जब भी मार्केट साइडवे होगा ना, वो 20 SMA के आसपास घूमता रहेगा, दिख रहा है यहाँ ये। ओके। बट लॉजिकली इट इज बिलो द 20 SMA ना। और देखो डाउन ट्रेंड है। हाँ, मार्केट गिरा, दिख रहा है। हाँ। और जितनी भी उसने 20 SMA के ऊपर एंट्री ली, उसने एंट्री दी ही नहीं, क्लोजिंग दिया लेकिन एंट्री नहीं दी। देख लीजिए, राइट। यहाँ क्लोजिंग जस्टिफाई नहीं था, यहाँ लो के नीचे क्लोज दिया तो सेल साइड था, यहाँ एंट्री जस्टिफाइड नहीं था, वापस के एंट्री दिया, यहाँ एंट्री दिया, वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट लॉजिकली मार्केट इज गोइंग डाउन। एक 20 SMA है और दूसरा फोकस ऑन दिस पैटर्न, दिस अ डाउन ट्रेंड है ना मैम, राइट। एंड दिस अनदर डाउन ट्रेंड, यू कैन सी हायर हाई हायर लो। और अगर अप ट्रेंड जानना है, यू कैन रिलेट विद दिस थिंग विद 20 SMA। ये अप ट्रेंड है ना मैम, और 20 SMA के ऊपर भी है सर। तो बेस्ट instrument to judge a trend is a 20 SMA, another is price action. Associate both one. ओके। और सुहास, जो ट्रेड लेते हैं हम, ये एलओसी के ऊपर तो लेते ही है, दूसरा आपने जो सिखाया हुआ है 90D, जैसे वन टॉप वो बनाया। हम बाद में करेंगे मैम। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो जो आपने ये एलओसी पे बताया कैंडल के लिए, स्टॉप लॉस और एंट्री के लिए, वही रूल उधर भी लागू होता है? हाँ, सेम एप्लीकेबल, यू कैन हाँ। अप्लाई सेम। ओके। सर एक चीज हम्म, शोभित बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए जैसे मैम, हम बोलिए। ऑप्शन लेते हैं, फ्यूचर्स नहीं खरीदते। हाँ 18,000 हाँ एक सौ हमारी एलओसी है, हाँ और 18,110 पे बंद होता है। हाँ ठीक है, हमने 18,100 की एक कॉल खरीद ली, हाँ हाँ, वो चल रही है 60 रुपए। बराबर है। एसएल कैसे डिसाइड करेंगे उसका, क्योंकि इसका लो जो, हाँ। देखो सर, मैं सजेस्ट नहीं करता कि ऑप्शन के चार्ट आप देखो, ओके, फॉलो द चार्ट ऑफ द निफ्टी स्पॉट। ठीक और है। अगर वहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एग्जिट फ्रॉम ऑप्शन। ओके। गॉट इट सर। मैं देखो, मैं भी अब फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हूँ, बट मैं चार्ट तो स्पॉट का ही देखता हूँ। माई एंट्री एंड एग्जिट बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस ओनली। अगर वहां टारगेट्स हो जाते हैं, वहां स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो साइमल्टेनियसली आई एग्जिट माई ट्रेड, whether I am buying in future, whether I'm buying in option. ओके, Got it sir? गॉट इट सर। हाँ, है थोड़ा ट्रिकी। कोई बोलेगा यार बट वी हैव टू मेक द सम सिस्टम ना, दिस सिस्टम आई मेड। मुझे सिंपल निफ्टी स्पॉट के ऊपर ही काम करना है, उसके बेस के ऊपर ही ट्रेड लेना है। गॉट इट सर? गॉट इट सर। सर 1 मिनट में भी निफ्टी स्पॉट ही देख के फिर करना है, डिसाइड करना है? हाँ, यू कैन वर्क 1 मिनट निफ्टी स्पॉट ऑल्सो, बट जस्ट सम फीचर्स लाइक जो बोलते हैं ना, कुछ फीचर्स होते हैं जैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां निफ्टी फ्यूचर चाहिए, क्योंकि वहां ट्रेडिंग होता है। निफ्टी स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होता, तो यू कांट फाइंड वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर और एनालिसिस इन निफ्टी स्पॉट। इसीलिए कई बार कुछ ट्रेडर्स निफ्टी फ्यूचर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वहां उनको वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस मिलता है, स्पॉट में वो नहीं मिलता। गॉट इट मैम? ओके। Any other question? Done. Hope I am justified enough. Whatever question you have asked, whatever your demand was there since last 1 month, LOC क्या करना है? Hope I am justified on my level best. Fine, sir. Fine, friends.
Thanks to all of you to attend the same. We will meet you again next month. I am again planning for another subject like this is a 20 SMS subject. I am planning to conduct the same webinar on 20 SMA, moving away based strategies. So see you again next month. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.